Hello to everyone. I hope you are fine. My dear students, आपकी yearly एग्जामिनेशन समाप्त हो गया। आपकी कॉपियाँ स्कूल में सबमिट की गई हैं। कुछ कॉपियाँ चेकड हो गई, कुछ कॉपियाँ बाकी रह गई हैं। कुछ लोगों ने बहुत ही गलत लिखा, उनकी कॉपियाँ अभी चेकड पूरी तरह नहीं हुई हैं, उनको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। इतने दिन तक हम लोग वीडियोस नहीं बनाए, वजह कि आपको फिर दोबारा लिखना पड़ता, आपको दोबारा वर्क करना पड़ता, फिर मेहनत करना पड़ता। लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यूस वीडियो बनाएंगे, कंटिन्यूस पढ़ाई होगी अब आपकी, जैसे आपकी चलती थी। आने वाले दिसंबर में शायद आपका PA2 एग्जामिनेशन हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज। ठीक है, एक्सरसाइज 10A परसेंटेज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो परसेंटेज जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है, परसेंटेज यानी परसेंट। परसेंट मतलब क्या होता है? पर 100। जिसका डिनोमिनेटर 100 हो वही परसेंटेज है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि आप एग्जामिनेशन में 100 में से 92 नंबर आपने गेन किया हुआ है, 100 में से 92 नंबर आपने गेन किया हुआ है, इसका मतलब कितना आपने पाया? 92%। अगर तो ऐसे मैं लिखता हूँ 47/100 और मैं कहता हूँ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, यदि डिनोमिनेटर 100 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम क्या लिख देते हैं? 47%। यही हमारा क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, एक्सरसाइज 10A। क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियोस भी बहुत लंबे नहीं बनाने हैं, इसलिए वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे तो फिर देखने में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट में कहना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे शॉर्टकट में कहना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम और शॉर्टेज ऑफ वीडियो ये कह सकते हैं, बहुत लंबा ड्यूरेशन होगा तो भी आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गाँव में जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से नेट नहीं चलता है, या कुछ पेरेंट्स ये कहेंगे कि सारा MB इसी में समाप्त कर देंगे, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना तो चाहता हूँ, बट वजह आप समझ ही सकते हैं कि वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करना है। आइए एक्सरसाइज हम 10A पे चलते हैं सीधे। करें कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। फर्स्ट हमारा है 47/100। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि यदि जिसका डिनोमिनेटर 100 है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे? 47%। ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा 9/20। 9/20। हमारे पास दो कंडीशन है, हमारे पास दो कंडीशन है। या तो जो हमारा 20 है उसको हमको किसी तरह से 100 करना है, उसको हमको क्या करना है? किसी तरह से 100 करना है। तो हम दोनों में वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 × 20, 25 × 100 कितना हो गया? 9 × 5 = 45%। ऐसे ही थर्ड हमारा है, देखिए थर्ड हमारा है 3/8%। 3/8 इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 2 जाए 4 2 जाए 2, 4 5 = 20, 72/2% या 37.5% या 37 होल 1/2%। यदि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, यदि इम्प्रॉपर में चाहते हैं तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, आप इसको कर लीजिएगा। 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। 8 देखिए, 8 जो है आपका क्या है? 8 हमारा क्या है? 1/3/5%। 1/3/5%। तो सबसे पहले यदि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 5 × 5 = 5, 5 3 8, 8/5 है, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 5 × 5 = 5 × 10,
कितना हो जाएगा 160%। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप प्लीज़ हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको हमको जरूर बताइएगा। और ऑनलाइन मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है। पहले आपके ग्रुप में जो है वो अटेंडेंस जाता था, लेकिन अटेंडेंस नहीं आ रहा है। जितना आप रिप्लाई करेंगे उतना आपका अटेंडेंस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन 2, कन्वर्ट इच ऑफ द फ्लोइंग इनटू फ्रैक्शन। अब तक तो था हमारे पास फ्रैक्शन था, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास परसेंटेज होगा, इस परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट है 32%। 32% का मतलब ये हो गया 32/100। क्या हो जाएगा, परसेंटेज, जहां परसेंटेज है, परसेंटेज का यदि साइन है तो निश्चित रूप से उसका डिनोमिनेटर 100 होगा, तो 32/100 हो जाएगा। अब जो है 32/100 ये हो गया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे, 4 से कट कर दीजिए, 4 8 जो 32, 4 2 जो 8, 2 4 5 जो 20, 8/20। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ये परसेंटेज में था, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड आपका है 6 होल 1/4%। देखिए 6 होल 1/4%, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 6 24, 125, 25/4, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ का कंफ्यूजन मत होइए, 4 6 24, 125/4 हो गया, और परसेंटेज 100 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो हो जाएगा 25/100, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। 4 × 6 100, 25 में जब 25, 25 4 100, 1/, क्या हो जाएगा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 26 होल 2/3% मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ये प्रोसेस है उसको आप वैसे करेंगे। अब इसमें 6.25% है। अब 6.25% थोड़ा सा ये अलग है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ उसको। 6.25%, 6.25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां परसेंटेज है 6.25%, इसका मतलब ये हो गया 6.25 क्या हो जाएगा 100। अब हम क्या कर देते हैं, पॉइंट को समाप्त करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 625, और नीचे हो गया 100 × 100। 25 से कट कर दिया, 25 × 50, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/, क्या हो जाएगा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कल आप हमसे पूछ लीजिएगा। आइए लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था, दो तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। पहला जो था वह हमारा फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन से हमको किस में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। दूसरा जो हमारा था वह किस में था, परसेंटेज में है, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तीसरी तरह का जो है वह रेशियो में है, वो हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। करेंगे एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रेशियो। पहला 43% हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हाउ टू डू कन्वर्ट इन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, करेंगे एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रेशियो 43%। अब ये 43% हो गया, तो हम इसको जहां परसेंटेज है वहां हम उसका डिनोमिनेटर हमारा क्या है 100 है। मैंने आपको बताया कि जहां परसेंटेज का साइन है वहां उसका डिनोमिनेटर निश्चित रूप से 100 होगा। 43% है तो 43/100 हो गया। अब 43/100 इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिखा जा सकता है 43/100। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
उसी तरह से इसका सेकेंड है, सेकेंड हमारा क्या है 36%, क्या है 36%। तो 36% का मतलब ये हो जाएगा 36/100। अब इसको हम कट कर देते हैं 4 से, 4 9 या 36, 4 2 जाए 4 5 यानी 9/25, 9/25। इसका जो हमारा रेशियो होगा इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 9/25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपका है 7.5%। अब 7.5% का मतलब क्या हो जाएगा 7.5/100, या फिर आप डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हमारा क्या होगा हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 75/1000, आप उसको कट कर लेंगे, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यदि नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू ए परसेंटेज। ठीक इसी का अपोजिट, अभी तक हमारे पास परसेंटेज था, हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास रेशियो होगा, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। 37/100, 37/100। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 37/100 लिखा जा सकता है। हमने अभी आपको बताया कि यदि डिनोमिनेटर 100 है, यदि डिनोमिनेटर 100 है तो उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने आप क्या हो जाएगा 37%। ये हमारा क्या हो गया 37%, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड हमारा है, एक और बताते हैं। सेकेंड हमारा है 16/25, 16/25, 16/25 मीन्स क्या हो जाएगा 16/25 मीन्स हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 25। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 25/25, 25 4 100, कितने परसेंट हो जाएंगे 64%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 64% हो जाएगा। ठीक वैसे ही 3/5 है, तो इसको हम 3/5 × 100 करेंगे और इसको हम कट कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही 5/4 है, तो 5/4 का मतलब हो जाएगा 5/4 × 100, उसको कट कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर वही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिसीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल फॉर्म। अब हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना तो चाहता हूँ, बट टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम बता नहीं पा रहे हैं। आपको पता है, आई होप, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि क्लास 9, 10, 11, 12 तो क्लास रन हो ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिसंबर में शायद कुछ उम्मीद की किरण जग रही है कि स्कूल आपका ओपन होने वाला है। स्कूल यदि ओपन होता है तो जो चैप्टर बचे हुए हैं उसकी तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी। बाकी यदि टाइम बचता है तो हम लोग पीछे का भी रिवाइज कराया जाएगा, बट आप जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, समय ऐसे ही नहीं रहेगा। तो इसलिए पढ़ाई को जब आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे तो फिर यदि स्कूल स्टार्ट होगा तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है मैथ्स में तो उसके लिए आप फ्री रहिएगा। मैथ्स में जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो मैथ के लिए मैं हूँ, आप हमसे जरूर पूछिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। 5 फर्स्ट है 45%, 45% मतलब हो जाएगा 45/100, 45/100 को हमको इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 45, यहाँ 2 0 है। याद करिए जब आप डेसिमल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि यदि मल्टीप्लाई होती है
तो जो पॉइंट होता है वो राइट साइड जाता है, और जब डिवाइड होती है तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड जाती है। तो यहाँ 120 है, तो 1 2 डिजिट बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 0.45 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड है हमारा 127%, सेकेंड हमारा है 127%। तो परसेंटेज मीन्स 100, परसेंटेज मीन्स क्या होता है 100, तो हमारा हो जाएगा 1/27/100। 20 है 1 2 127, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका थर्ड देख लीजिए। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है 3.6%। 3.6% थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर सकता है, इसलिए बी केयरफुल, आप इसको लिख देंगे 3.6/100। अब देखिएगा ये हमारा 3.6 या पॉइंट कहा जाएगा 1 2, एक डिजिट तो है ही हमारे पास, यहाँ तो एक डिजिट है, यहाँ एक जीरो लगा देंगे, तो 0.036 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही 0.23 है, तो 0.23 अपॉन 100 या 0.0023 ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। देखिए कुछ नहीं है, अब हमारे पास डेसिमल आ गया, अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 0.6, अब 0.6 हम सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा नाउ सेम क्वेश्चन सेकेंड 0.42%, 0.42%। अब 0.42 इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42%। ऐसे ही थर्ड हमारा देखिए क्या है, थर्ड जो हमारा है 0.0007%। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे 0.07 और हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और है 0.005 मीन्स क्या हो जाएगा, पॉइंट उधर जाएगा, 2 डिजिट बाद राइट में जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.5%। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है मैथ्स में तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ये मेरा आपसे ज़रूर वादा है कि जी स्कूल रीओपन होगा तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम है। ये मेरा आपसे वादा ज़रूर है, ठीक है। ये मैं आपसे प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ कि जब स्कूल रीओपन होगा, चाहे क्लास 7 में हो चाहे क्लास 8 में हो, लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि स्कूल रीओपन होगा तो ये मेरी गारंटी है कि मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें किसी चैप्टर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते थोड़ा सा मेरे साथ साथ आपको भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप वर्क करेंगे और अच्छे से करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड 32% ऑफ 425, 32% ऑफ 425। तो ऑफ में मल्टीप्लाई और परसेंटेज मतलब 100, 32/100 हो जाएगा और ये हमारा अपान 425 हो जाएगा। 4 से कट कर दीजिए, 4 8 जा 32, 4 से 4 2 जा 8, और 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, 5 5 जा 20, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये 17 बनेगा। 8 से 56 को 6 कैरी 5, ये हो जाएगा 136। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड हमारा है 16 होल 2/3% इंटू 16। देखिए सेकेंड इसका देख लीजिए,
सेकेंड में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 16 होल 2/3% ऑफ कितना है हमारा 16, तो 3 से 316 जब 48 और 250 अपॉन 3/100 इंटू 16 हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा 50/100 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 100 अपॉन 16, 51 जब 50, 52 जब 100, 2 1 जब 2, 2 8 जब 16, क्या हो जाएगा 8/3 या 3 होल 2 होल 3 2 या 6 2 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ऐसे ही थर्ड कर लेंगे 6.5% ऑफ 400, तो 6.5 अपॉन 100 इंटू 400 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यदि इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन 7 से या क्वेश्चन 8 से, तो प्लीज़ आप हमको कल हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियोस देखने के बाद नेक्स्ट डे जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब भी आप हमसे पूछ सकते हैं, बट ट्राई आपकी भी होनी चाहिए। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9, नाउ सी क्वेश्चन 9 करेंगे फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। फाइंड द नंबर, किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए, आप 2 बार पढ़ेंगे सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। करेंगे फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। मेरे पास नंबर नहीं है, हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर px, हमने मान लिया कि नंबर x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस नंबर का 30% यानी x ऑफ 13% इसके बराबर है 65 के बराबर है। x ऑफ 13% कह रहा है कि वो नंबर बताइए जिसका 13% 65 है। मैंने नंबर को x मान लिया था, तो x इंटू 13/100 इक्वल टू 65, या x इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि जिस नंबर में x हो वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, जिस नंबर में x हो वो हमेशा क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो 13 हमारा नीचे चला जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से 100 इंटू 65, 13 5 जा 65, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे लिखेंगे hence the required number is 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। और आएंगे फाइंड ए नंबर हुज 13%, हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, हमने मान लिया कि वो रिक्वायर्ड नंबर x है। तो x का जो 13% है वो 65 के इक्वल है, तो जहाँ परसेंटेज है वहाँ डिनोमिनेटर उसका 100। मैंने आपको बताया जहाँ परसेंटेज उसका डिनोमिनेटर 100 परसेंटेज का और 100, तो x इंटू 13/100 इक्वल टू 65 है। x इक्वल टू जिस नंबर में x होता है, y होता है, z होता है, जिस नंबर को मुझे फाइंड करना होता है वो हमेशा क्या होता है डिनोमिनेटर। तो 13 हमारा नीचे हो गया, 13 1 13 5 65, x इक्वल टू 500 हमने यहाँ लिख दिया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा 500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन 10, नाउ सी क्वेश्चन 10 is find the number whose 6 whole 1/4%, find the number whose 6 whole 1/4% is 2, find the number whose 6 whole 1/4% is 2। तो as the same process let the required number be x, let the required number
bx. Now according to question, x of 6 whole 1.4% is equal to 2. 6 whole 1.4% equal to 2. Now क्या करते हैं, ये मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो x इंटू 6 4 just 25 अपॉन 4 और परसेंटेज मतलब 100 इक्वल टू 2. या x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसी में x है. मैंने आपको बताया कि जिस नंबर को फाइंड करना होता है x को y z जो भी हो, तो ये हमारा आ जाएगा 25 नीचे आ जाएगा. क्या बच जाएगा हमारा 4 इंटू 100 इंटू 2. 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 16 2 जा क्या हो जाएगा 32. 16 2 जा कितना हो जाएगा 32. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. सेम प्रोसेस नीचे वही लिख देंगे. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 32. लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 32. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 32. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है जो क्वेश्चन नंबर 11 बुक में देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आप टाइम को स्पेंड नहीं करिए, क्योंकि जो टाइम स्पेंड कर देंगे, जो टाइम चली जाएगी वो वापस नहीं आएगी. इसलिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम जो है बहुत ज़रूरी है. यदि टाइम को आप वेस्ट कर देंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा. इसलिए यदि आपके फ्रेंड्स हैं ग्रुप से नहीं ऐड हैं या उनका किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये बोलिए कि जा करके आप स्कूल में एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिए. ओके. मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया जा रहा था. अभी भी जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर से पहले आकर के अपना फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं. उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा. आइए, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 99. करेंगे व्हाट अमाउंट इज 10%. व्हाट अमाउंट ऑफ 10% इज 90. कह रहे हैं कि 10% मोर देन 90, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू 90 प्लस 90 ऑफ 10%. तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 इंटू 10/100. 10 से 10 20 से 20 कैंसिल. 90 में जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 99. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. कह रहे हैं कि वो कौन सा अमाउंट है जो 90 से 10% अधिक है, तो 99. सेम ऐसे ही कह रहा है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60. तो यहाँ लेस परसेंट है इसलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू रिक्वायर्ड अमाउंट 60 माइनस 60 आप कितने परसेंट उससे कम है, तो 20%. 20% 60 माइनस 60 इंटू 20/100. जहाँ परसेंटेज है उसका डिनोमिनेटर 100 है, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 2 12, 60 माइनस 12 रुपीज कितना हो जाएगा 48. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. तो हमारा जो 60% से 20% लेस अमाउंट जो होगा वो कौन सा होगा 48 होगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. 12 समाप्त हो गया. आइए हम लोग 13 स्टार्ट कर देते हैं. क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है 13 देखिए. 13 इज प्लीज सीन करेगी 3% ऑफ x. इफ 3% ऑफ x is 9, find the value of x.
इफ 3% ऑफ एक्स, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, 3% ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3% of x is 3% of x is 9, 3% of x is 9 and the value of x, तो 3 अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इंटू x इक्वल टू 9, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर 3 में है तो 100 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x बराबर क्या हो जाएगा 300, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 300, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहे हैं कि 12.2% ऑफ x इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो कर ही लेंगे आप, मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, ऐसे सेम है। कह रहा है कि 1% इज ऑफ 84 इज 14, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, हम लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड परसेंट x, लेट द x परसेंट ऑफ 84 इज, लेट द x परसेंट ऑफ 84 इज 14, let the x percent of 84 is 14, then percentage मतलब 100, x into 100 upon into 48 equal to 40, then x equal to जिस नंबर में x होगा 48 नीचे चला आएगा और 100 into 14, 6 से 2 4 से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और किसी से डिविजिबल होगा नहीं मुझे लगता है, और किसी से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 4 से कट कर दिया तो 4 4 2 जा 4 5 जा 20, और 4 से 12 3 से 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, बाकी किससे कट होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 84 है, ये 84 है तो यहाँ जो है 84 होगा, सॉरी फॉर दैट, x इक्वल टू 84 नीचे हो जाएगा तो 84 यहाँ आ जाएगा, 84 यहाँ होगा तो 40 इंटू 100, 14 1 जा 14, 14 6 जा 2 से 50, 2 से 3, यानी 50/3 या उसको 16 होल 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा 16 होल 2/3% जो है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए मैं इसमें से एक बता रहा हूं, आप जो है सारा कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट इज ₹15 ऑफ ₹120, हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड परसेंट भी x, हम मान लेते हैं कि हमारा जो है वो ₹15 जो है 120 का कितना परसेंट है, x परसेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी x परसेंट ऑफ 15 इक्वल टू ₹120 या x अपॉन 100 इंटू 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹120 या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा, 120 इंटू 100 कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में शायद चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, ये 100, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1% इज ₹15 ऑफ ₹120, फर्स्ट है ₹15 ऑफ ₹120, देखिए x मानने से बेहतर है, आप सबसे पहले टोटल हमारा 120 है, 120 को नीचे लिख दीजिए और 15
इंटू सीधे सीधे आप 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 5 5 जा 25/2 या 12.5 या 12.5%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात रही सेकंड की। सेकंड ध्यान से देखिए, और है 36 मिनट्स, 36 मिनट्स, 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स। तो अब हम देखते हैं, ये 36 मिनट है, ये हमारा कंप्लीट 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स का जो है 36 मिनट कितना परसेंट है। तो वी नो दैट, लिखिएगा वी नो दैट 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर्स इक्वल टू 2 × 60 मिनट, कुल कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट जब होगा तो उसका 36 यानी 36/120 × 100, 0 0 कैंसिल, 12 3 या 36, 10 3 या कितने परसेंट, 30%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि 8 आवर्स टू 2 डेज, तो 1 डेज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 2 डेज इक्वल टू 48 आवर्स, तो 8/48 × 100, 160 मीटर ऑफ 4 km, 1 km इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4 km इक्वल टू 4000 मीटर, तो 4000 160/4000 × 100। ऐसे ही सब में हम कर लेंगे। पहले x मानना था, वो ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया, फिर देखा अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये इजी तरीका बताया। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 वाले वीडियोस में, कल नहीं परसों, यानी जब आप वीडियोस देखेंगे ठीक उसके एक दिन बाद जो है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको कोशिश करिएगा कि ये चैप्टर छूटे ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग 1 दिसंबर से, हो सकता है 90% चांसेस दिख रहे हैं, 1 दिसंबर से स्कूल जो है हम लोगों को ओपन हो जाए। तब तक के लिए